अयोध्या के दर्शन चौकी इलाके की एक लड़की 30 जनवरी की रात अपने घर से भागवत कथा का प्रोग्राम सुनने के लिए जाती है। लेकिन जब वह घर वापस नहीं आती है तो घर वाले हैरान परेशान होते हैं और गांव वालों को बताते हैं और गांव वालों की मदद से उसकी खोज में लग जाते हैं। खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं और जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है तो हार थक कर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को अपनी आप बीती सुनाते हैं। लेकिन पुलिस भी महाकुंभ का हवाला देती है और कहती है कि एक और महाकुंभ का मेला चल रहा है और दूसरी ओर आपकी बेटी लापता है, तो ऐसे में आप खुद सर्च कर लीजिए। पुलिस वालों का ये बयान सुनकर परिवार वाले घर लौट आते हैं और कुछ गांव वालों की मदद से लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते लड़की के छोटे भाई को कुछ कपड़े दिखते हैं और वह कपड़ों को पहचान लेता है और गांव वालों को बुलाता है और बताता है कि यह कपड़े तो मेरी बहन के हैं। फिर पुलिस वालों को 100 नंबर पर फोन लगाता है और फिर वह अपनी बहन के मिले कपड़ों के बारे में पुलिस वालों को बताता है। कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर आती है और खून से साने कपड़ों को देखती है और उसके भाई से कहती है कि एक पॉलीथीन में पैक कर लो, लेकिन उसका भाई मना कर देता है और बोलता है कि यह आपका काम है, आप कीजिए। उसके बाद पुलिस कपड़ों को अपनी हिरासत में लेती है और लड़की की खोज में लग जाती है और जहां लड़की के कपड़े मिले थे लगभग वहां से 500 मीटर दूर एक स्कूल दिखाई देता है और स्कूल के बगल में एक शौचालय बना होता है जहां पर उसे लड़की के खून के छींटे दिखाई देते हैं और खून के छींटों को देखकर पुलिस आगे बढ़ती है। जहां जहां छींटे दिखाई देते हैं वहां वहां पुलिस जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक सूखा नाला होता है जहां पर नग्न अवस्था में उस लड़की की लाश दिखाई देती है। जब उस लड़की के परिवार वाले पास जाकर देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उस लड़की की दोनों आंखें निकाल ली गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का डंडा डाला हुआ था। इसके बाद पुलिस लाश को हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद बहन कुमारी मायावती को इस घटना का पता चलता है और वो ट्वीट के माध्यम से योगी सरकार को चेतावनी देती है। जब जाकर पुलिस आनन फानन में आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उनके नाम की घोषणा करती है। रात हुई थी जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही तो मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहाँ पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहाँ पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का भी सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्ज